हेलो एवरीवन, एक नया सीरीज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। पिछले 20 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को पार्टिकुलर टॉपिक के सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के वन डायमेंशनल मोशन वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A particle is moving along x-axis with its position x varying as this equation, the ratio of initial velocity to its initial acceleration respectively। ये नीट 2024 में आया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन री नीट 2024 में आया था, जो टॉपर्स में भी टॉपर्स को खोजने के लिए किया गया था। तो वेलोसिटी हमें निकालना है। वेलोसिटी एज वी नो इज dx over dt, so velocity will be equal to d dt of position vector, that is alpha t to the power 4 plus beta t square plus gamma t plus delta। और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे हम पाएंगे 4 अल्फा t क्यूब प्लस 2 बीटा t प्लस गामा प्लस 0। ये है वेलोसिटी। और हमें अगर वेलोसिटी इनिशियल निकालनी है, मीन्स एट t इक्वल्स 0, देन वी विल ओनली हैव गामा। ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। और अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल बी इक्वल टू, हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देना है। सो ये हो जाएगा 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा और गामा वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन एट टी इक्वल्स 0 होगा 2 बीटा। तो हमें निकालना था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेशियो। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इनिशियल, वो हो जाएगा गामा डिवाइडेड बाय 2 बीटा। So option C is correct। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि a football player is moving southwards and suddenly turns eastwards with the same speed to avoid an opponent। The average force acts on the player while turning is। तो यहाँ पे हमें बस डायरेक्शन पूछा गया है, मैग्नीट्यूड का कोई बात नहीं है, तो डायरेक्शन निकालते हैं। तो सबसे सिंपली हम बनाते हैं कि फुटबॉल प्लेयर मूव कर रहा था पहले साउथवर्ड्स, तो वो साउथवर्ड्स मूव कर रहा है, ओके। देन अचानक से वो टर्न कर लेता है किधर, ईस्टवर्ड्स। तो उसके बाद ये ईस्ट की ओर मुड़ जाता है। तो बताना है कि नेट फोर्स किधर लगेगा। तो नेट फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम निकालते हैं, सिंपली बेसिक से निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो डायरेक्शन के लिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी वेस्ट की ओर थी, तो फाइनल वेलोसिटी ये हो गई माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बस डायरेक्शन में खेलेंगे। और अगर दो वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो या तो पैरेललोग्राम के दूसरे वाले डायगोनल से निकाल सकते हैं, या फिर इसी को माइनस को हम कर देंगे प्लस। तो ये वाला जो डायरेक्शन नीचे की तरफ था अब वो हो जाएगा ऊपर की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जो कि हो जाएगा, दोनों के टेल को टेल से मिला के पैरेललोग्राम से निकाल लेते हैं, डायरेक्शन इस तरफ आएगा। तो यही हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और वही डायरेक्शन होगा फोर्स का। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, जैसा कि सभी को पता होगा कि ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट, सो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। A vehicle travels half of the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v। ये क्वेश्चन एक सिंपल फार्मूले पे बेस्ड है। जो ये क्वेश्चन इतनी बार नीट में पूछा गया है,
अगर पिछले 20 सालों की बात करें तो 20 बार नहीं तो 6 बार तो पूछा ही गया होगा। तो इसे तो आप एकदम रट्टी मार लें इस फार्मूले को, कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाता है, और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं, दोनों डिस्टेंस मान लो x है, या फिर पॉइंट ए से बी जाता है और बी से वापस रिटर्न ए आ जाता है, तो इक्वल डिस्टेंस पे जब ट्रैवल करता है तो v एवरेज का सिंपली फार्मूला होता है 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसका डेरिवेशन डिटेल वीडियो में मैंने कर रखा है, तो अभी हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एवरेज स्पीड हमारा आ जाएगा 2, पहले स्पीड v से जाता है v और अगला दूरी 2v से जाता है, तो 2 इंटू वी इंटू 2v डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वेलोसिटीज 3v। तो एवरेज वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 4/3v। Next question is, a bullet from gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u. When bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, velocity becomes u/3. Then it further penetrates into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is। So हमें ये क्वेश्चन बताना है एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है और इस वुडन ब्लॉक में एक बुलेट पेनिट्रेट हो रही है, और फिर when bullet travels 24 cm through the block along its length horizontally, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स u/3। तो स्पीड हो जा रहा है u/3। मान लिया कि ये कुछ दूरी चला x1 जो कि है 24 सेंटीमीटर, तो इसकी स्पीड हो गई u/3। और फिर इसके बाद क्या करता है, और आगे जाता है और जहाँ पे ये वुडन ब्लॉक खत्म हुआ वहीं पर आकर ये रुक जाता है। तो हमें बताना है कि टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। ओके, मान लेते हैं ये वाली दूरी x2 हो गई। तो सबसे पहले हम रिटार्डेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इनिशियली ये u स्पीड से आ रहा था और x दूरी चलने के बाद इसका स्पीड हो गया u/3। तो हमारे पास डिस्टेंस है और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, तो हम फार्मूला लगा सकते हैं v² इक्वल्स u² माइनस 2ax। क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है इसलिए हमने माइनस यूज़ किया है। तो वेलोसिटी हो गई u/3, तो यहाँ से आ जाएगा u²/9, दैट विल बी इक्वल टू u² माइनस 2ax। x की टर्म में भी निकालते हैं x1 एक्चुअली, जो कि 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं a की वैल्यू 2ax1 विल बी इक्वल टू u² माइनस u²/9। सो यहाँ से एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 8 u²/9 और डिवाइडेड बाय 2x1। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 u²/9x1। अभी x1 की वैल्यू हम बाद में रख देंगे, जो कि है 24 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि अब ये यहाँ से जब आगे गया तो फाइनली जैसे ही वुडन ब्लॉक को पार करता है तो ये रेस्ट पे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, v² इक्वल्स u² माइनस 2ax2, और इस बार x2 निकाल लेना है, फिर दोनों का सम निकाल लेंगे लेंथ। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं, पुलिस आ गई, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और ये हो जाएगा इक्वल टू u²/9, क्योंकि अब u/3 से आगे जा रहा है, माइनस 2ax2। यहाँ से हमें x2 निकालना है, तो 2ax2 की वैल्यू हो जाएगी u²/9 और x2 की वैल्यू आ जाएगी u²/9 इंटू
2a, और यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो u²/9, और a की वैल्यू है 4u²/9x1, 4u² और 9x1 ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 9x1, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी, u² से u² कैंसिल आउट हो गया और 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, x1/4, और x1 24 था तो ये दूरी आ गई x2 6 सेंटीमीटर। तो वुडन ब्लॉक में इतना 24 सेंटीमीटर चला और फिर 6 सेंटीमीटर फर्दर चला x2, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 24 + 6 30 सेंटीमीटर। So option A is correct. A horizontal bridge is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with velocity 4 meters per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above water surface is. तो एक वाटर सरफेस पे मान लेते हैं एक ब्रिज है, और इस ब्रिज से कोई लड़का 4 मीटर पर सेकंड से किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है 4 मीटर पर सेकंड से, और इसके बाद वो नीचे गिर जाता है आफ्टर 4 सेकंड। तो हमें बताना है कि ऊंचाई कितनी है ब्रिज की, हाइट फ्रॉम वाटर। तो इसको वेक्टर मेथड से इजीली हम कर सकते हैं। वो कैसे, तो सारे यहाँ से हम ओरिजिन यहाँ पे एज्यूम करते हैं और ऊपर वाले सारे वेक्टर्स को पॉजिटिव लेंगे और सारे वेक्टर्स जो नीचे आएंगे उन्हें निगेटिव लेंगे। तो ऊपर इनिशियली स्पीड जो है वो ऊपर है तो 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर, और फिर हम फार्मूला लगाएंगे H = ut + ½ at² वेक्टर फॉर्म। तो ये हो जाएगा H = ut, 4 × 4 सेकेंड के बाद वह पानी में गिर गया है तो 4 × 4 -½ ऑफ 10 × 4 का स्क्वायर 16, तो ये वैल्यू आ गई 16 - 80, तो 16 - 80 इज -64। तो यहाँ पे 64 मीटर ही ऊंचाई होगी इस ब्रिज, और माइनस यह इंडिकेट कर रहा है कि ओरिजिन से नीचे की ओर हमारा दूरी है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर इसे बेसिक से लगाना होता तो ज़्यादा समय लगता, क्योंकि तब हम क्या करते, पहले इस हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में समय कैलकुलेट करते 4 मीटर पर सेकंड से, और फिर उसके बाद से वहाँ से कितनी देर में नीचे गिरा, 2 बार 2 जगहों पे स्प्लिट करके सॉल्व करना पड़ता। तो जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आए तो हमें वेक्टर फॉर्म यूज कर लेना चाहिए, जिससे डायरेक्ट इजीली आंसर आता है और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है वेक्टर से। तो इसके बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब ही नहीं होता है। द पोजीशन टाइम xt ग्राफ फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है। तो जितने ज्ञानी लोग हैं वो तो देख के तुरंत बता देंगे कि xt ग्राफ में पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होता है जब हैप्पी फेस हो। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन बेसिक से चलते हैं, तो ऑप्शन डी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है एक्स टी का रुखा तो मीन्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर, तो फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो ये एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन दूर की बात है। ये भी इसीलिए गलत हो गया क्योंकि एक्स टी कर्व में स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0।
अब इन दोनों क्वेश्चन में से ऑप्शन में से कोई एक सही आंसर है। तो सिंपली याद रखने का तरीका ये होता है कि हैप्पी स्माइली वाला जो होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सैड वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आंसर ये हो गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम समझते हैं। 2 पॉइंट्स लेते हैं यहाँ पर, ये अभी बस बता दे रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट हैप्पी और सैड का कॉन्सेप्ट लगा देना। तो एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पर टेंजेंट से हम दिखा सकते हैं, और दूसरा वेलोसिटी जो होगा वो इस पॉइंट पे स्लोप होगा। ओके, सो ये v1 कह दिया हमने और ये क्या हो गया, v2 हो गया। तो आगे जाने पर वेलोसिटी में क्या चेंजेस आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाने के लिए हमें dx/dt निकालना होता है जो कि स्लोप होता है। अब यहाँ पे स्लोप कम है, इस मीन्स स्पीड कम है। क्यों? क्योंकि ये ढलान कम है, यहाँ पे ढलान ज़्यादा है। तो फाइनल वेलोसिटी जो पॉइंट बी पर है वो ए के बनिस्बत कम हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी कम हुई, मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं हंसते हुए स्माइली पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन काटो, तो यहाँ पे वेलोसिटी इस पॉइंट से और यहाँ पे वेलोसिटी ये होगी। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ढलान है, स्लोप है, वो बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे v1 स्पीड हुआ और यहाँ पे v2 हुआ। तो जो v2 है वो ग्रेटर देन v1 है, मीन्स यहाँ पे पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हैप्पी स्माइली। ये द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, लेकिन इसे 1500 साल पहले ही गैलीलियो बता चुका है। गैलीलियो का लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल जब फ्री फॉल करता है तो वो जो पहली दूरी चलता है पहले सेकंड में, नेक्स्ट दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, तो वो क्या होता है, वो ऑड होते हैं, 1:3:5 एंड सो ऑन। उनका रेशियो दूरी का हमेशा 1:3:5 होता है एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमें इसे बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, मतलब अपने काइनेमेटिक्स के फार्मूला का यूज़ करके करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, दैट इज u प्लस a/2 इंटू 2t-1। तो यहाँ पे nth सेकेंड में इतनी दूरी तय होती है। तो अगर इनिशियल स्पीड 0 है फ्री फॉल में, तो s1 जो होगा वो हो जाएगा a/2, तो हमेशा रहेगा g/2 इंटू 2t-1। यहाँ पे t की जगह पहला सेकेंड है तो 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 - 1, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से s2 जब निकालेंगे दूसरे सेकंड में चलेगी दूरी, वो हो जाएगा g/2 इंटू 2 to the 4 - 1, तो यहाँ पे 3 आएगा। इसी तरह से थर्ड सेकंड में चली गई दूरी हो जाएगा g/2 और यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 5। तो हम देख सकते हैं कि रेशियो अगर निकालेंगे s1:2, s2:2, s3, तो एंड सो ऑन, इट कम्स आउट टू बी g/2 is common in all the terms, so 1:3:5 and so on। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। A small block slides down on smooth inclined plane starting from rest at t = 0. Let Sn be the distance traveled by the block in interval t = n-1 to t = n. Then the ratio of Sn over Sn+1 is। तो यहाँ पे एक ब्लॉक है जो इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, और तो यहाँ पर Sn जो है वो क्या है,
वो चली गई दूरी है फ्रॉम t इक्वल्स n-1 टू t इक्वल्स n। इसका मतलब है कि nth सेकेंड में चली गई दूरी ही है ये। u प्लस a/2 इंटू 2n-1 ये Sn हो जाएगा और Sn+1 हो जाएगा। हालांकि इनिशियल स्पीड 0 तो ये हो जाएगा Sn इक्वल्स a/2 इंटू 2n-1। उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा, उसने मतलब है हाँ रेशियो बताना। तो Sn+1 जो होगा वो हो जाएगा a/2 इंटू 2 और n की जगह हम रखेंगे n+1-1। तो दैट इज इक्वल टू a/2 इंटू 2n+2-1। So Sn+1 comes out to be a/2 into 2n+1। तो ये दोनों रेशियो जो हो जाएगा Sn ओवर Sn+1 comes out to be a/2 टर्म दोनों में है, तो 2n-1 अपॉन 2n+1। So option C is correct. The displacement time graph of two moving particles make angles 30 degree and 45 degree with x-axis shown in the figure. The ratio of respective velocities. तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी v1 होगा जब 30 डिग्री बना रहा और जब 45 डिग्री बना रहा तो v2 होगा। इनका रेशियो बताना है। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है dx ओवर dt, दैट इज स्लोप ऑफ xt कर्व। xt कर्व का स्लोप होता है, तो हमें डायरेक्ट स्लोप का रेशियो निकाल लेना होगा। तो v1 डिवाइडेड बाय v2 हो जाएगा tan 30 डिवाइडेड बाय tan 45। tan 30 is 1 by root 3 divided by tan 45, that is 1. So ratio is 1:√3. Option C is the correct answer. Next question is, a car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equals 4 seconds. A ball is dropped out a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals 6 सेकेंड। तो अब जाकर कोई एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे एक कार से कोई जा रहा है आगे, तो इस कार से और कार एक्सेलरेट कर रही है और यही कार बस बना सकते हैं हम। और तो t=4 पे कार स्टार्ट हुई होगी, t=0 पे। तो यहाँ से जब ये t=4 सेकेंड पे चली गई तो इसी वक्त कोई क्या करता है, एक बॉल को ड्रॉप करता है, बॉल को नीचे ड्रॉप करता है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल्स 6 सेकेंड्स। तो पहले 4 सेकेंड के बाद तो उसने ऐसा किया, तो ड्रॉप करने के 2 सेकेंड के बाद हमें बताना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, सो 4 सेकेंड के बाद पहले हमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालनी है कार की। जो कार की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ux, वही होगी बॉल की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बिफोर ड्रॉपिंग द बॉल। सो v इक्वल्स u प्लस at। रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो एक्सेलरेशन है इसका 5, ये 0 हो गया, इंटू टाइम 4 सेकेंड। तो इस वक्त इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड ux। अब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो एक्सेलरेशन की वजह से ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये x डायरेक्शन में, लेकिन y डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से क्या होगा कि इसका स्पीड अप होगा वर्टिकल वाला कंपोनेंट। तो एक्चुअली में ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। तो ये कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 सेकंड के बाद पूछा है तो 4 सेकंड तो बीत गया। अब इसके 2 सेकंड के बाद वर्टिकल स्पीड हमें पता करनी है vy, दैट विल बी इक्वल टू uy प्लस ayt। तो uy तो 0 था, ड्रॉप किया गया है,
और ए वाई हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 इंटू टाइम 2, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं नेट वेलोसिटी जो होगी वो वेक्टर सम होगा इन दोनों का। तो 20 और 20 का वेक्टर सम हो जाएगा 20√2। तो 20√2 दो ऑप्शन में है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी पूछा था, तो एक्सेलरेशन तो वही होगा जो प्रोजेक्टाइल में होता है, दैट इज ऑलवेज g डाउनवर्ड्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question. A ball is thrown vertically downward with a velocity 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity 80 meter per second. The height of the tower is G10 ही लेना है। बहुत अच्छी बात है, हरदम G10 ही लेना होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बट अगर गिवन ना हो तो 9.8 ही लें। अगर ऑप्शन बहुत पास है तो और काफ़ी दूर है तो 10 ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई एक टावर है और इसके टॉप से 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर एक बॉल को फेंका जाता है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड। और ये जब जमीन पे टकराता है तो इसका स्पीड होता है 80 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर। तो ये बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है और हाइट पूछ रहा है। तो कौन सा रिलेशन है जो इन तीनों को जोड़ता है? v² इक्वल्स u² प्लस 2gh, और हमें h निकालना है। तो 2gh विल बी इक्वल टू v² माइनस u², दैट इज 80² माइनस 20²। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 20 इंटू 80 माइनस 20, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 60, h की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2g। तो 20 या 60, 300 मीटर। तो ये 300 मीटर के टावर से ड्रॉप किया गया है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1 for certain distance x and with constant velocity v2 for equal distance x, the average velocity। फिर वही सवाल, मैंने कहा था ना ये सवाल इतनी बार आया है, ये कहने की हद नहीं। तो फार्मूला जो होता है v एवरेज का वो होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। नोट दैट कि यह तभी एप्लीकेबल है जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी v है, तो v की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2v1 v2 अपन v1 प्लस v2। इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 1/v एवरेज बराबर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2v1 v2। तो 1/v एवरेज बराबर 2 को इधर भेज देते हैं, तो 2/v एवरेज विल बी इक्वल टू v1 अपान v1 v2। इसको अलग लिख लेते हैं, v1 अपान v1 v2 प्लस v2 अपान v1 v2। सो 2/v एवरेज इक्वल्स 1/v2 प्लस 1/v1। तो यही हमें याद रखना होगा, दोनों सेम ही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A toy car with charge q moves on frictionless horizontal plane surface under influence of uniform electric field E due to the force QE vector. Its velocity increases from 0 to 6 meter per second in 1 second
At that instant, the direction of field is reversed. The car continues to move 2 more seconds under the influence of the field. The average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds. यही हमें बताना है. तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एक टॉय कार है जो चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे बढ़ रही है. मान लेते हैं x1 दूरी आगे चली और फिर क्या होता है, रिवर्स कर दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में डी एक्सेलरेट होगी, लेकिन क्योंकि इसका खुद का कुछ मोमेंटम गेन है इसलिए ये कुछ दूर तक आगे जाएगी और से x2 दूरी पर. अब फिर वहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में चार्ज पार्टिकल अभी भी मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा. तो वो वापस आएगा और x3 दूरी पर जाकर रुक जाएगा. तो हमें यहीं पे बताना है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड. तो पहले क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हुई 1 सेकेंड में. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाई t. ये एक्सेलरेशन है. और द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड. तो ये 2 और सेकेंड तक मूव करती रही. तो 1 सेकेंड में अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड हुआ है स्पीड और अगली दूरी जब वो चल रही है तो एक्सेलरेशन सेम ही है, तो अगले 1 सेकेंड में फिर से वो स्टॉप हो जाएगी. 1 सेकेंड यहाँ लगेगा, 1 सेकेंड यहाँ लगेगा, 2 सेकेंड बीत गए और 1 सेकेंड में वो पीछे की ओर आएगी. इस दौरान चली गई दूरियां हम कैलकुलेट करते हैं. x1 हो जाएगा रेस्ट से u प्लस x1 हो जाएगा, ये काट दो, x1 विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर 6 इंटू टी स्क्वायर 3 मीटर. और x2 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड है तो x2 हो जाएगा, अब ये 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ut 6 इंटू 1 और रिटार्ड हो रहा माइनस हाफ at स्क्वायर. एक्सेलरेशन 6 ही होगा. तो 3 मीटर. तो ये दूरी भी 3 मीटर आई और अब वह यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा पॉइंट सी पर ए बी सी और फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो x3 जो हो जाएगा वो होगा ut इनिशियल स्पीड 0 हो गई फिर से, तो हाफ एक्सेलरेशन 6 इंटू टी स्क्वायर 1 सेकेंड और, तो ये भी 3 मीटर हुआ. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये 3 मीटर निगेटिव हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है. ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दाईं ओर को पॉजिटिव लिए तो बाईं ओर को नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो अब हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा v एवरेज वेक्टर वो हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट. तो 3 मीटर वह आगे गया और 3 मीटर और आगे गया 6 मीटर, लेकिन फिर 3 मीटर पीछे आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 6 माइनस 3 3 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड ही लगा टोटल टाइम. तो 1 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी है. हालांकि एवरेज स्पीड ये नहीं आएगा, एवरेज स्पीड में हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस. तो वो 3 यहाँ पे चला, 3 यहाँ पे चला और 3 यहाँ पे चला, तो टोटल डिस्टेंस इज 9 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड टोटल टाइम टेकन, तो 3 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. The x and y coordinate of a particle at any time is given by this equation and this equation.
where x and y are in meter and t in second. The acceleration of the particle at t equals 2 second. एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो होगा वो होगा वेक्टर सम ऑफ एक्स के डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन प्लस वाई वाला एक्सेलरेशन। तो वी एक्स हम निकालते हैं जो हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी, दैट इज डी डी टी ऑफ 5t माइनस 2t स्क्वायर, that is equal to 5 minus 4t vx। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सो ए एक्स विल बी डी वी एक्स ओवर डी टी। इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना होगा तो 5 0 हो जाएगा और 4t का डिफ्रेंशिएशन -4, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्स वाला कंपोनेंट। अब हमें वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी, और वाई है 10t, डी डी टी ऑफ 10t। सो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे ए वाई दैट इज डी वाई वी ओवर डी टी, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है नेट एक्सेलरेशन जो है वो ए एक्स ही होगा, क्योंकि ए वाई तो 0 है। तो ए एक्स कितना हमने निकाला था 4 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव का, तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज 2 cars P and Q starting from a point at the same time in straight line and their positions represented by these two equations. At what time do the cars have same velocity? Okay, so velocity of P will be given by dx P over dt, that is d dt of x की वैल्यू है 80 प्लस बी टी स्क्वायर, 80 प्लस बी टी स्क्वायर। सो वी पी इक्वल्स ए कॉन्स्टेंट है, ए डी डी टी ऑफ टी इज 1 प्लस डी डी टी ऑफ t square is 2t, so it is equal to 2bt। vp a plus 2bt है। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ q vq dx q ओवर dt, दैट इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ x की वैल्यू है ft माइनस टी स्क्वायर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम पाएंगे f माइनस 2t, दैट इज वी क्यू। सो अब हमारे पास vp है और vq है। पूछा है कि कब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, मीन्स vp विल बी इक्वल टू vq। तो ये तब होगा जब इनके राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। a प्लस 2bt बराबर f माइनस 2t, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2bt प्लस 2t बराबर f माइनस a, और t कॉमन ले लेते हैं तो आ गया 2b प्लस 2 बराबर f माइनस a। तो टाइम जब दोनों इक्वल हो जाएंगे दैट इज f माइनस a डिवाइडेड बाई 2b प्लस 2, यहाँ से 2 कॉमन लेके b प्लस 1 लिख सकते हैं। So option is f minus a upon 2 into 1 plus b. Option D is correct. If the velocity of particle v equals at plus bt square, where a and b are constant, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second. Velocity equals at प्लस बी टी स्क्वायर, तो 1 से 2 सेकंड के बीच चेंज इन पोजीशन ही डिस्टेंस होगा, तो वो हो जाएगा वेलोसिटी एक्चुअली में होता है डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी एक्स बराबर
AT प्लस BT स्क्वायर DT, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके चेंज इन पोजीशन निकाल सकते हैं। तो जब टाइम 1 सेकेंड था तो मान लेते हैं वो x1 पोजीशन पे था, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो वो x2 पर है। तो यहाँ से हमें x2 माइनस x1 निकल जाएगा, जो कि होगा इंटीग्रेशन ऑफ AT प्लस BT स्क्वायर। सो AT का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 to 2 प्लस B इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इज t क्यूब बाई 3 फ्रॉम लोअर लिमिट 1 to अपर लिमिट 2। सो a बाई 2 अपर लिमिट को फंक्शन में रखेंगे माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3 अपर लिमिट को फंक्शन में रखेंगे 8 माइनस लोअर लिमिट को फंक्शन में रखेंगे 1। सो इट इज इक्वल टू 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। So option C is correct. A ship A is moving westward with speed 10 km per hour, and a ship B 100 km south of A is moving northward with speed 10 km per hour. The time after which the distance between them becomes shortest. तो यहाँ पे फिर से हमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है। एक शिप है जो कि वेस्ट की ओर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ओके, और शिप बी जो है, ये शिप ए है, और शिप बी जो है वो 100 किलोमीटर साउथ है ए के, मीन्स ए से 100 किलोमीटर साउथ मान लो यहाँ पे है, और ये जा रहा है नॉर्थ की ओर विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, और ये जा रहा है नॉर्थ की ओर विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर शिप बी। तो हमें बताना है कि टाइम जिसके बाद दोनों के बीच की दूरी शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों शिप्स मोशन में है, इसीलिए हमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ शिप बी ऊपर की ओर है माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप ए जो कि वेस्ट की ओर था। तो ये हो जाएगा तो हमें निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ शिप बी विथ रिस्पेक्ट टू शिप ए। वेलोसिटी ऑफ शिप बी 10 किलोमीटर पर आवर है, और इसमें से हमें घटा देना होगा वेलोसिटी ऑफ ए जो कि डायरेक्शन के साथ 10 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसा कि एक पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, इसको 10 लिख के इसको प्लस कर देंगे और इसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये कुछ हो जाएगा इस तरह, और इनका रिजल्टेंट ही रिलेटिव वेलोसिटी देगा जो कि आएगा डायरेक्शन में इस तरफ। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये आ जाएगा 10√2। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आ गया ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारी आई है वो है 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। अब ए के रिस्पेक्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ये होगी, मान लेते हैं ये x है। तो यहाँ पर ये वाली दूरी 100 मीटर थी, 100 किलोमीटर थी, गिवन है दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं ये 100 है
और ये 45 है तो ये भी 45 होगा एंगल, तो दिस डिस्टेंस विल बी 100 cos 45, x इक्वल्स 100 cos 45, तो x की वैल्यू आ गई 100/√2। अब इतना दूरी ट्रैवल करने में समय लगेगा t बराबर 100/√2 डिवाइडेड बाई स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो कि थी 10√2, तो ये 10 हो गया और ये 5, तो 5 आवर्स लगेंगे। A particle undergoes one-dimensional motion such that its velocity varies as this equation, where beta and n are constant and x is the position of the particle. The acceleration of the particle as a function of x is given as तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी दिया हुआ है बीटा इंटू एक्स टू द पावर -2n और पूछ रहा है एक्सेलरेशन। तो हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt करना होगा, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू dd ऑफ एक्स टू द पावर -2n, जो कि होगा बीटा एक्स टू द पावर -2n नीचे और उससे एक कम। लेकिन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे x जो पोजीशन है वो भी फंक्शन ऑफ t है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा और आगे लिखना पड़ेगा dx/dt। तो ये हो गया -2n बीटा x टू द पावर -2n -1 इंटू dx/dt, और dx/dt होता है वेलोसिटी। सो हम फिर से लिख सकते हैं -2n बीटा x टू द पावर -2n -1 इंटू वेलोसिटी का वैल्यू फिर से रखना पड़ेगा बीटा x टू द पावर -2n, तो ये हो गया -2n बीटा स्क्वायर इंटू x टू द पावर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, -4n -1। So this is equation -2n beta square x to the power -4n -1। सवाल को अगर हम ये फार्मूला याद है तो तेजी से लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन v dv/dx जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो, तो ये लगा के भी हम लगा सकते हैं, तो वहाँ पे चेन रूल का दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। A particle is moving such that its position coordinates x, y are at time t equals 0, at time t equals 2 इतना है, और time t equals 5 सेकेंड। तो फिर से A particle is moving such that its position coordinates are 2,3 at t equals 0, 6,7 at t equals to 2 सेकेंड, और 5 सेकेंड पर 13,14 है। The average velocity vector from t equals 0 to t equals 5। So इनिशियल पॉइंट 2,3 पर है t equals 0 पर, तो हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर इनिशियल इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप, और फिर 2 सेकेंड पे इस पोजीशन पे है, लेकिन फाइनली हमें देखना है कि r फाइनल जो है वो है 13i कैप और y में 14j कैप, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। एवरेज वेलोसिटी अगर हमें निकालना है वेक्टर v एवरेज, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो होता है r फाइनल माइनस r इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 11i कैप
माइनस 11 जे कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5 सेकेंड लगा है 0 से 5 में, तो दैट इज इक्वल टू 11/5 आई कैप माइनस जे कैप. So option D is the correct answer. The displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time t by this equation. The displacement of the particle when its velocity is 0 will be t equals स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी इक्वल टू t माइनस 3 और स्क्वायर कर देंगे तो ये जगह x इक्वल्स t माइनस 3 का होल स्क्वायर. हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0. तो वेलोसिटी v जो कि होगा dx बाई dt वो होगा ddt of t minus 3 whole square that is equal to 2t minus 3 into ddt of t1 और ddt of 30. तो यही होगा 2t minus 3 वेलोसिटी है और वेलोसिटी 0 किस समय पर होगा 2t minus 3. तो जब t हो जाएगा 3 तो वेलोसिटी 0 होगा. तो t इक्वल्स 3 पर वेलोसिटी 0 होगा तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हो जाएगी 3 minus 3 0. So option B is the correct answer. A stone is dropped from a height h. It hits the ground with certain momentum p. If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by what %? तो जो पार्टिकल ड्रॉप किया गया है उसके मोमेंटम का रेशियो पूछा है फाइनल P2 डिवाइडेड बाय P1 और ये वैल्यू होगी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी. सो V2 बाई V1 निकालना होगा. किसी भी h हाइट से किसी बॉल को हम ड्रॉप करते हैं h हाइट से तो ज़मीन पर गिरते वक्त इसका स्पीड होता है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2gh से. इनिशियल स्पीड तो 0 है तो वेलोसिटी होती है गिरते वक्त 2gh स्क्वायर रूट में. तो 2g तो दोनों में होगा तो स्क्वायर रूट ऑफ h2 बाई h1. और क्वेश्चन में कह रहा है कि 100% ज़्यादा से गिरा जाता है दूसरी बार में. मीन्स अगर कोई नंबर x है तो इससे 100% ज़्यादा मीन्स x प्लस 100% ऑफ x और 100% किसी चीज़ का वही संख्या होता है 1 तो 2x होता है. इसका मतलब है अगर पहले हाइट h थी अब 100% ज़्यादा हाइट से गिराते हैं तो 2h से गिराते हैं. तो ये रेशियो आ जाएगा V2 बाई V1 जो कि P2 बाई P1 का रेशियो है वो आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाई h स्क्वायर रूट में मीन्स √2. तो यहाँ पे हमें बताना है परसेंटेज चेंज. तो परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि P2 की वैल्यू √2 है और P1 की वैल्यू 1 है क्योंकि हमें फ्रैक्शनल परसेंटेज चेंज निकालना है जो कि होगा P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100. तो ये वैल्यू हो जाएगी P2 √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स 100 और √2 की वैल्यू होती है 1.414. उसमें से एक जाएगा तो हो जाएगा 0.414 इंटू 100 मीन्स 41.4% चेंज आएगा मोमेंटम में. So 41 answer option B is correct. Standing at the top of a tower of 20-meter height drops a stone assuming g equals 10 meter per second square. The velocity with which it hits the ground is. किसी हाइट से अगर हम किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं तो ज़मीन पे गिरते वक्त उसकी वेलोसिटी होती है अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gh स्क्वायर रूट ऑफ 2g10 और 20 मीटर हाइट से गिराया जा रहा है तो ये हो जाएगा 400 जो कि होता है 20 का स्क्वायर. तो 20 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर ऑप्शन ए.
particle covers half of its total distance with speed v1 and rest half with speed v2. The average speed during the complete cycle. फिर से वही क्वेश्चन आगे जो मैंने कहा था कि बार बार आता है, हर बार आता है, तो इस बार इसका ऑप्शन भी मैंने नहीं लिया। तो वी एवरेज जो होता है टू इक्वल दूरियाँ v1 और v2 से अगर ट्रैवल करता है तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। Next, starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and first 20 seconds is s2, then s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा ये बताना है। तो कोई पार्टिकल है जो कि पहले 10 सेकेंड्स में s1 दूरी तय करता है और फिर पहले 20 सेकंड में s2 दूरी तय करता है। तो हमें बताना है कि s1 और s2 में क्या रिलेशन होगा। तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u बराबर 0 है, s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से ये टर्म 0 होगा तो पहले s1 की वैल्यू आ जाएगी हाफ, एक्सेलरेशन मानते हैं a है, इंटू टी स्क्वायर पहले 10 सेकंड में, तो ये 100 हो जाएगा। तो s1 की वैल्यू आ गई 50 है। इसी तरह से हम s2 की वैल्यू निकाल सकते हैं शुरुआत से 20 सेकंड में, हाफ a इंटू 20 का स्क्वायर 400, तो ये आ गया 200। तो s2 की वैल्यू आ गई 200a। अब हमें इन दोनों को डिवाइड कर देना, तो s2 बाई s1 बराबर आ गया 200 बाई 100, नहीं सॉरी 50, 200 बाई 50, ये दोनों जगह है तो ये 4 बार में कट जाएगा। तो s2 आ गया 4s1, s2 बराबर 4s1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। A particle shows distance time curve as shown in the figure. The maximum instantaneous velocity of particle around the point is a, b, c या d। तो हमें पता है कि xt ग्राफ है, ये एक्चुअली में xt ग्राफ है और पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो स्लोप जो होता है xt ग्राफ का dx बाई डी टी, स्लोप ऑफ xt कर्व, वही होता है वेलोसिटी। तो हमें ए पॉइंट पे स्लोप देखते हैं, टेंजेंट का स्लोप ये होगा पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका स्लोप, पॉइंट सी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और पॉइंट डी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और इन सब का स्लोप देखते हैं। जिसका ज़्यादा स्लोप होगा मीन्स टेन थीटा, वही ज़्यादा स्पीड होगा। तो ये जो ढलान है सबसे ज़्यादा क्लियरली सी पर है, तो ये वेलोसिटी सी पर सबसे ज़्यादा होगा। तो आंसर है बी, जो कि सी है। हाँ, बी सी है, ए भी है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही, कार मूव करता है एक्स टू वाई विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू, और यहाँ पे मिसिंग है कि फिर वो वापस आता है वहीं विथ स्पीड वी डी रिटर्न आता है। तो बताना है एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप। छठवीं बार आ गया वी एवरेज बराबर 2v1 vu v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। A particle moves along a straight line OX at a time t. The distance x of the particle from O is given by this equation. How long would that particle travel before coming to rest? Okay. Let's cut it. Let's find out. तो हमें बताना है कि कितनी दूर ये पार्टिकल चलता है रुकने से पहले। तो कब ये रुकेगा, तो हमें पहले वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी और फिर उसे 0 के इक्वल करना पड़ेगा। मीन्स वेलोसिटी इज गिवन एज डी एक्स ओवर डी टी, दैट इज डी डी टी ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 40 का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस 12t का डिफ्रेंशिएशन 12 माइनस टी क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3t स्क्वायर।
ये हो गया वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगा तो टाइम कितना होगा, 12 बराबर 3t स्क्वायर। यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल रुक जाएगा। अब हमें बताना है कि रुकने से पहले ये पार्टिकल कितना दूर ट्रैवल किया होगा। तो ये हमें तब पता चलेगा जब हम इस 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पाते हैं कि x विल बी इक्वल टू 40 प्लस 24 12t माइनस टी क्यूब मीन्स -8। तो दिस इज 64 माइनस 8 दैट इज 56 मीटर। So before coming to rest, the particle will travel 56 meter, and the option D. A ball is thrown vertically. It has a speed 10 meter per second. When it reaches one half of its maximum height, how high does the ball rise? एक पार्टिकल है या बॉल है जिसे ऊपर फेंकते हैं और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचता है, लेकिन जब ये आधे दूरी पर होता है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, तो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। इस वक्त इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं टोटल दूरी जो है वो h है, मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी h/2। तो हमें पता करना है कि ये h कितना है और फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होनी ही है। तो हम इन दो पॉइंट्स के बीच में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो हम पाएंगे कि v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh, और h की जगह हम रखेंगे h/2। v जीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ से 2gh/2 बराबर हो जाएगा u स्क्वायर। इनिशियल स्पीड इस पॉइंट से है तो ये 100 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। g 10 है तो 10 से 100 10 बार में, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। An object of mass 3 kilogram is at rest. Now a force F equals this much is applied on object, then velocity of the object after 3 सेकेंड। तो यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है 6t स्क्वायर आई कैप प्लस 4 जे कैप। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय न्यूटन सेकेंड ला। F/m एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है, मास है 3 किलोग्राम, तो 6/3 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 4/3 जे कैप। अब एक्सेलरेशन से हमें वेलोसिटी निकालना है, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा जे कैप। तो एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं dv/dt। तो यहाँ से dv की वैल्यू हो जाएगी 2t स्क्वायर आई कैप, 2t स्क्वायर आई कैप है ये, प्लस 4/3 जे कैप इंटू dt। और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। जब समय ज़ीरो था तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है, और जब समय 3 हुआ तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो एक्चुअली में जब भी हम याद कर लें, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं a dt तो हमें मिलता है डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t1 टू t2। तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से वेलोसिटी एट 3 सेकेंड हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt आई कैप प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt जे कैप फ्रॉम 0 टू 3, फ्रॉम 0 टू 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इज टी क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 3 आई कैप प्लस 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी फ्रॉम 0 टू टी जे कैप, दैट इज इक्वल टू 2/3। अपर लिमिट को फंक्शन में रखेंगे 27 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया 27 आई कैप प्लस 4/3, अपर लिमिट 3 है तो 3 माइनस 0 3 हो जाएगा। तो 3 से 9 बार में ये कटेगा, 3 से 1 बार में ये कटेगा, तो ये आ गया 18 आई कैप
+4 j cap is the answer.